मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणं लब्धये। वन्दे तद्गुणं लब्धये। वन्दे तद्गुणं लब्धये। नमो हरिहन्ताय। नमो सिद्धाय। आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सव्यसाहूढम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलं पण्डतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्डतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं भगवान् हरिहन्ते शरणं भगवान् सिद्धे शरणं भगवान् साहु शरणं भगवान् केवली पण्डितो धम्मो शरणं भगवान्। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, परम विमल सागर जी महाराज, समस्त आचार्य संघ अष्टानिका महापर्व स्वस्ति श्री अभिनंदना
सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म वास्तव स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रमा श्री पुष्पंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री पूजा श्री दुर्गा स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंती स्वस्ति स्वस्ति श्री रघुनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मनुष्यप्रता श्री पार्श्वन स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान तीर्थंकरों के नाम और सभी महान आत्माओं के नाम इसलिए लिए जाते हैं कि उनके अंदर की विशुद्धि और उनके अंदर की पवित्रता हम महसूस कर सकते हैं। जब हम अच्छे व्यक्तित्व का नाम लेंगे तो हमारा मन अच्छा होगा। नकारात्मक या गलत रास्ते पे चलने वाले व्यक्तित्व को याद करेंगे तो हमारा मन अच्छा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मन में थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि समय खराब हुआ। कई बार घरों में भी चर्चा होती, बाहर भी होती है, उनके संबंध में बात नहीं करो, दिमाग खराब होता है, क्योंकि उनका जीवन अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि उसमें समय बर्बाद है। तो सबसे ज़्यादा कीमती यदि समय है तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए वही चीज़ देखें जिससे हमारी पवित्रता बढ़े, वही चीज़ सुने जिससे हमारी पवित्रता बढ़े, वही चीज़ बोले जिससे हमारी पवित्रता बढ़े। ऐसी जगह हम खड़े हों जहाँ हमारी पवित्रता बढ़े, ऐसी जगह बैठें जहाँ हमारी पवित्रता बढ़े, ऐसे लोगों से ज़्यादा व्यवहार रखें जिससे अपनी पवित्रता बढ़े। इससे क्या होगा, जब मृत्यु आएगी तो हमें पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि पश्चाताप जब होता है तब उस समय हमें हर एक आत्मा एक तिलमिलाहट होती है। ऐसा लगता है कि हमने समय ऐसी चीज़ों में खो दिया जिनसा हमारे आत्मा के सुख, ज्ञान, विशुद्धि, संयम, इन चीज़ों से संबंध नहीं था। उदाहरण के रूप में हम अपने जीवन को देखें, जैसे ही वो संभाला और हमारे अंदर राग देश के भाव आने लगे। छोटा सा कोई खेल भी खेलता है, उसमें कोई जीत गया, कोई हार गया। तो जीत गया वो खुश हो गया, जो हार गया तो दुखी हो। स्कूल में पहुँचे, अब तो ज़्यादा हो गया, पहले कम था। किसकी रैंक लगी, कितने नंबर आए, कोई प्रतियोगिता हुई तो उसमें कौन टॉप आया, कौन सेकंड आया। किसी का शरीर मोटा है तो अपन मोटू कहने लगे, कोई पतला है तो पतलू कहने लगे, चिढ़ाने लगे। इन सब चीज़ों में अनजाने में अपना समय दिया। बालपने में ज्ञान में रहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध में तक संपूरा। कैसे अभी हम आ रहे थे तो हमारे अंदर एक भाव चल रहा था, विचार चल रहा था कि जब चारों तरफ का वातावरण और अंदर का वातावरण हम सही बनाएंगे, चारों तरफ का वातावरण भी अपन अपने स्तर से सही बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप अंदर से खूब विशुद्धि से भरे हैं, बहुत निर्मलता से भरे हैं, नरक निगोद के कष्टों का आपको एहसास है, प्रेंच के कष्टों का एहसास है, तो जब आप भीगी हुई नज़र उठाएंगे तो सही चीज़ दिखेगी आप, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर जो सही दृष्टि रहेगी तो वहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा कि वो व्यक्ति ऐसा है, बल्कि अपन को कोई व्यक्ति ऐसा लगेगा तो उस व्यक्ति के अंदर जो गहराई है वो पंक्ति आती, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़िया। अब आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई एक आध गुण ना हो, कोई भी व्यक्ति नहीं।
यहाँ तक कि रावण भी था, उसके अंदर भी बहुत सारे गुण थे। साक्षात भगवान का बहुत गजब का भक्त था हुआ, नीति न्याय का ज्ञाता था, विद्वान था, पंडित तो सब। तो कितने सारे गुण थे, लेकिन एक अवगुण के कारण या अहंकार की पराकाष्ठा थी उसके अंदर, तो उस कारण वो सारे गुण। लेकिन क्या होता है, जब देखने वाले की नज़रिया कैसा हो, यदि कोई चीज़ ऐसी देखने का हो, तो हमारे अंदर इतनी विशुद्धि आ जाना चाहिए कि हम नज़र उठाएं तो हमें सही चीज़ दिखे। तो ये कब संभव है? जब अंदर तपस्या चलेगी तब बाहर ही हो सकता है। जब अंदर भी बुरा है तो बाहर दिखेगा ही दिखेगा बुरा। तो जरूरी अभी हम ये सोच रहे थे कि पहले हमें अंदर वातावरण ऐसा बनाना चाहिए, मतलब हम इसको आप प्रैक्टिकल कर रहे थे। आज हमारा मतलब बहुत समय बाद आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। महसूस तो रोज़ करते हैं, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि शरीर की बहुत सारी अनुकूलताएं हो जाएं तो और विशुद्धि बढ़ती है। आप सुन के अच्छा लगेगा आपको कि जब अपनी शरीर की अनुकूलता नहीं रहती तो ज़्यादा विशुद्धि नहीं रह पाती, क्योंकि वो शरीर की तरफ अपना दिमाग जाता है, शक्ति जाती है, एनर्जी जाती है, सब कुछ अपना शरीर तरफ रहता है। तो जितनी विशुद्धि बढ़ना चाहिए उतनी नहीं बढ़ पाती। और शरीर थोड़ा सा संतुलित है, व्यवस्थित है, तो विशुद्धि बढ़ती। तो संतुलित यदि शरीर हो जाए तो कई बार आपने देखा शरीर भी संतुलित, बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि नींद नहीं आती, कुछ लोगों को शिकायत है। तो हमने आज अनुभव किया, और बहुत पहले से भी ये जानते हैं, हमने गांधी जी की जीवनी पढ़ी थी। तो उन दिनों उन्होंने संयम का पालन करना था, व्रत का पालन करना था, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य घटित करना था। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम निद्रा मतलब नींद बहुत पर्याप्त विशुद्धि पूर्वक लें और गहरी नींद लें तो उसमें हमारा शरीर संतुलित रहता है। तो शरीर संतुलित करने के लिए, गहरी नींद लेने के लिए, या तो आचैसी जैसी विशुद्धि, ऐसा आप लेटे और शरीर को विश्राम हो गया और उठे सो ठीक। अब विशुद्धि अनादिकाल के संस्कार अपने साथ हैं, तो वो विशुद्धि मान लो अपनी नहीं है, तो फिर वो विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमारे लिए ऐसे कार्य, जैसे क्लास में नहीं होता 3 बच्चे, एक बच्चा तो बहुत होशियार एक ही बार में समझ जाता है, दूसरा बच्चा थोड़ा समझता और तीसरा तो समझना ही नहीं चाहता। ऐसे ही अपना शरीर समझना नहीं चाहता सही चीज़, तो उसके लिए ऐसे परिश्रम के काम में लगा दो, ऐसी तपस्या के काम में लगा दो, तो शरीर क्या हो जाए, थोड़ा संकलेश भाव नहीं हो, थक जाए, तो भी गहरी नींद आती। जब खूब मेहनत करता है अच्छे से आदमी, ईमानदारी से, तो उसको मालूम चलता है कि सुबह कब हो गया पता नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या है, आलसी हैं, नकारात्मक विचारों से भरे हैं, और क्या है, उनका खान पान इतना ज़्यादा अव्यवस्थित है, उसका विकार किस में दिखता है मन में दिखता है, जीवन में दिखता है। तो विकारों से मुक्त होने के लिए हमें अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। और शरीर का सदुपयोग, जैसे कभी कल्पना करें कि खूब अच्छी मेहनत कर लें आप, मतलब महाराज जी की अच्छी भैया वृत्ति कर दें, महाराज जी का कोई काम है तो वो कर दें, उदाहरण कहीं कोई पूरे मंदिर की सफाई अच्छे, बिल्कुल मतलब बुंदेलखंडी में कहे कि बुंदेलखंडी के पसीने से तरबतर हो जाएं आप, और इतनी अच्छी आपको वो पसीना भी निकल रहा है, वो आपको बताएं, तो पसीना जो है आपके भीम को क्यों इतना अच्छा शरीर मिला भैया वृत्ति की थी। और कई बार आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा आ जाना चाहिए, हमें तो अंदर आती है, भगवान पार्वतीनाथ की टोंग देखो, चंद्र भगवान की टोंग देखो, गिरनार जी की आती। कई बार लोगों को लगता है कि यार पास एक साथ सब मंदिर बना देते, लोगों का तर्क तो हो सकता है क्या एक साथ एक मंदिर बना देते, हो गया क्या मतलब भगवान जी कहाँ से मुक्त गए, कहीं स्थान तो क्यों नहीं भगवान पार्वतीनाथ पहुंच जाते थे क्या? नहीं भैया, जो आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, उस पहुँचने में आपके विशुद्धि बढ़ रही है, आपके शरीर का, आपकी शक्ति का सदुपयोग हो रहा है, महत्वपूर्ण वो है। समय लग रहा है, जैसे मंदिर, आप कोई कभी ना ऐसा नहीं, कोई धर्म में ऐसा होता है कि जैसे चाहे मंदिर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अंदर पहुंच जाओ, भक्ति जो भी करना करो, तो शायद उनकी महत्ता कम हो जाएगी भगवान की। आप देखना महावीर जी गए होंगे, एक मूर्ति बिल्कुल जैसी की तैसी, बिल्कुल पहली उसमें रखी, बिल्कुल वैसे, और फिर मूल पीछे रखी।
आपने देखा होगा, क्योंकि वैसे ही आगे भी रखी है, हाँ। मतलब लगती वैसे ही है। और अंदर पहले तो दिमाग आया कि यार ऐसा क्यों, तुम डायरेक्ट जाओगे ना, देखो संसार के भाव हैं, संसार के विचार हैं तुम्हारे अंदर, तुम भगवान और सिद्ध विशुद्धि से तो भरे नहीं हो, तो पहले अपने आप को तैयार करो भीतर जाने लायक। ऐसे किसी भी व्यक्ति आप और मैंने कभी नहीं जाना पड़े आप लोगों के लिए, हम लौकिक उदाहरण भी सुना देना चाहिए, लौकिक भी कई बार अवसर आते हैं। किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम गए तो आप देखना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भैया कौन सा नंबर है, भाई 40वां नंबर है, तो यहीं से दिमाग बैठ गया क्या ये 40 बाद अब इंतजार कर रहे हैं, तो उसका वो जैसे 40वें नंबर तुम्हारा आने वाला है, अलग से चैम्बर में एक ही व्यक्ति बैठेगा और कोई ऐसी बात करेंगे और कोई निश्चित, तो अपने आप उसका क्या मालूम होगा, महत्व मालूम चलेगा। कई बार आचार्य के सामने भी ऐसा लगने लगता है कि खूब ज्यादा आचार्य के पास कोई आए जाए और आचार्य श्रद्धा से यदि उनको समय दे दें तो बाहर निकलते हुए का उसका कोई महत्व नहीं समझेंगे। कह रहे हम तो जब जाते सब ये कह देते वो कह देते, तो वो विशुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, बल्कि उनके पास जा करके तुम्हारे अंदर मतलब ऐसा लगे कि हम साक्षात भगवान की शरण में आ गए और ऐसी विशुद्धि बढ़ेगा, तो फिर वो जो रहेगा वो नजरिया रहेगा, जो सोच रहेगी। इसलिए ऐसे देखना कि बहुत सोच समझ के व्यक्ति को समय देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला इस चीज का महत्व समझेगा, तब तो समय दें, वरना वो तो अभी भी कहने लगे हैं आचार्य। कई बार अपने शिष्यों से कहा उन्होंने कि ये बताए रिटायरमेंट कितनी उम्र में होता है, तो लोगों ने कहा 60 साल। भैया 10 साल पहले की बात बता रहे, 15 साल पहले की जब आचार्य सब 60, इसलिए तो हमारा समय आ गया है रिटायरमेंट में। क्योंकि उनका कहना सीधा रहता है कि अपनी शक्ति निश्चित है, श्वास है निश्चित है। एक बार इतना बहुत बड़ा साहित्य कोई ने किसी ने भेजा, कई बार आप अच्छा नहीं समझो, कई बार इंप्रेशन के लिए भी होता है, किया भेजा, आचार्य ने कहा बहुत अच्छा काम किया, तो लोगों ने उन्होंने कहा कि आप पढ़ना है इसको। तो आचार्य का ऐसा सुना है साइंटिस्ट, हमने अपने कानों से तो नहीं सुना। उन्होंने कहा देखो हमारे पास निश्चित आँखों की ज्योति है, निश्चित हमारी श्वास है, अब सिर्फ आचार्य पढ़नी तो बहुत मतलब गंभीर जो विषय हैं उनके अध्ययन में अपना समय लगाना चाहिए। ये बहुत गहरे दर्शन की बात बताए, आपको ऐसा ही लगेगा ये वचन का बिल्कुल कि अपने अंदर निश्चित समय है आपको बताएं। यदि हम इन सब चीज़ों में लगा देंगे अपना समय, तो बाद में क्या होगा, पश्चाताप रहेगा कि नहीं यार वहाँ नहीं, वहाँ समय लगा। एक न्यायाधीश थे, वो 2 घंटे से बाहर लाइन में खड़े थे, वो तो रियल घटना, न्यायाधीश नहीं बताया। तो अब वॉलंटियर कहते नहीं आप साइड में हुई, साइड में, उन्हें किसी को मालूम नहीं था कि ये न्यायाधीश। 2 घंटे बाद जब कोशिश की और जब बिल्कुल समय नहीं मिला उनके लिए, तो उन्होंने कह दिया वॉलंटियर से या कोई से, जिला जज। वॉलंटियर भी दौड़ा गया, अरे आज 2 घंटे से खड़े, तो तुरंत बिल्कुल अंदर कर दिया। और जैसे ही अंदर करा तो उन्हें गुस्सा तो आई रही थी उनको, जज साहब को, तो न्याय ऐसी से सीधा कहेंगे चाचा 2 घंटे से खड़े हैं आम नागरिक होने के, हमें कोई अंदर नहीं आने देना, और जैसे ही हमने जज कहा था आपके सामने आने दिया। अच्छा ऐसी तो भगवान की बात, दूसरा रूप वो थोड़ी। अच्छा ऐसी मुस्कुरा के कहते आप तो जज हैं, आप ही फैसला करो, हमारे पास समय तो सीमित है। यदि हम सामान्य किसी से मिल के 10 मिनट बात करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों तक जाएंगे, परिवार में बताएगा, 2-4 लोगों से और कहेगा, मोहल्ला से कहेगा। और आप जज हैं, आप कम से कम 2-5-10 हज़ार लोगों से जुड़े होंगे, और आप कहीं खड़े होकर कोई बात करोगे तो 10 और 20-50 हज़ार लोगों को मालूम चलेगा। तो हमारा नेटवर्क आपसे ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आपको पहले आने दिया। और स्वाभाविक भी है, इसको हम गलत नहीं मानते, स्वाभाविक भी है कि अपने पास जब समय कम हो तो अपने घरों में भी ऐसा करते हैं कि भैया ये 5 गिफ्ट हैं या सभी ये वो देना है, क्या देना है, शादी का वो गिफ्ट भेजना है, यार 5 ही बची हैं, अभी तो है नहीं उस क्वालिटी की, अब मिल भी नहीं रही है। तो ऐसा करो पहले 4 बुआ लोगों को दे दो भैया, जो मानदान वाले कहलाते हैं, 2 बहनियरों को दे दो, उनको भी ईमानदान है। अब जो मामी लोग हैं जो अपने लोग, उनसे तो हम कह दें कि बाद में आने, उनको
क्यों करते अपन ऐसा? इसलिए करते हैं कि जिस माध्यम से ज्यादा उसका क्या होना है, महत्व प्रतिपादित होना। तो हम बहुत व्यवहारिक बात बता दे, बेटी जब जाएगी, कहाँ जाएगी? ससुराल जाएगी, तो वो उसे चला के लोग पूछेंगे कि अच्छा क्या भैया की शादी में बेटा आपके यहाँ, तो बेटी की बात 25 लोगों तक पहुंचना है। आपको सुन के अच्छा नहीं लगा? ये बात तो घर की बात है। कौन सी बात है? कभी ये चाची रह गई हैं या दादी रह गई हैं, ये तो घर की बात है, तो यहाँ कभी भी हम कर सकते। ये इसलिए अपन को जानना जरूरी है धर्म की गद्दी पर बैठ करके कि जो चीज ज्यादा क्वालिटी वाली है या जिसका ज्यादा महत्व है, उस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपके समय और शक्ति की क्या होगी? बचत होगी। जब आपके अंदर ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो महत्व की चीज़ नहीं है, तो पर अभी नहीं आपको पश्चाताप होगा, बाद में पश्चाताप होगा। हमें भी लगता है, अनेक बार हमें लगता है व्यक्तिगत जीवन में, जब हम दिन भर के अपने आकलन करते हैं, कि लगता है कि यार हमने यार आधा घंटा अनावश्यक होती है यार। क्यों? क्योंकि जब सामने वाले के लिए अपन कोई चीज़ समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझे, तो अपन को लगता है कि उसको समझाओ जो समझने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि आपके शब्द तो निकल ही रहे हैं, समय तो आपका जा ही रहा है। इसलिए हमारी ये परख हो जाना चाहिए कि कहाँ देखना, कहाँ नहीं देखना, किसकी बात सुनना, किसकी नहीं सुनना, कहाँ खड़े होना, कहाँ खड़े नहीं, ये हमारी परख हो जाना चाहिए। यदि हमारी ये परख हो गई है, तब अपने जीवन का क्या कर सकते हो? आप कल्याण कर सकते हो। यदि आपकी परख नहीं हुई तो आपको क्षमा करना, फुटबॉल जैसे रहोगे। यहाँ से जो कहेगा तो वो मानोगे, वहाँ से वो करेगा तो वो मानोगे, वहाँ से वो करेगा तो वो मानोगे, और मानते मानते आप किसी निर्णय पर पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले कहा गया है हमारी परख कैसे होती है। परख का भी एक हम आपको बताते हैं। परख के लिए सबसे अच्छा हमने जो आकलन किया है अभी तक, सबसे पहले परख करने के लिए हमें अपने भावों को परखना चाहिए कि हमारे भाव कहाँ विशुद्ध रहते हैं। दूसरे की परख करने में आपके लिए हैरानी होगी, वो तो केवल ज्ञानी जानता हो दूसरे के बारे में, लेकिन अपने बारे में तो अपन स्वयं जानते हैं। कई बार नहीं होता है ऐसा कि अपन क्या करते हैं, दूसरे के परखने के चक्कर में लगे रहते हैं। उसमें आता है क्या? दर्शन पाठ या बुद्धि से निज न जान्यो गिन्यो हितकार। भ्रम गिन्यो, भ्रम के कारण क्या है? दूसरे लोगों को ये बिल्कुल हम आप 32 साल का, हम आप लोगों को लगना हमारे 32 साल की वो है, मतलब एनालिसिस है जो हम आपको बता रहे हैं। कितने साल? 32 साल। हम देखते जरूर आपको लड़के हैं, लेकिन हम 5वीं क्लास पढ़ते थे तब से मतलब साधु संत समाज, मतलब बहुत सारी चीज़ें का, क्योंकि जब जीवन के बारे में बहुत सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है आध्यात्मिक संघर्ष। आपको बता, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक संघर्ष में लोग पागल भी हो जाते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए जाते। क्यों हो जाते पागल? क्योंकि वो सही जगह जुड़े नहीं। सही जगह नहीं जुड़े मतलब वीतरागी ईश्वर से जुड़े नहीं। आप वीतरागी जो परमात्मा है उससे जुड़े नहीं, और तुम रागी जोशी से जुड़ते रहे तो आए थे। हमें नाम नहीं लेना चाहिए। खैर रिकॉर्ड हो रहा, तो एक पंडित जी साहब थे, खूब प्रतिष्ठाएं कराते थे, खूब नाम था उनका, खूब मतलब इतना था, लेकिन वो क्या करने लगे थे कि धर्म को अपने हिसाब से चलाने लगे। कई बार होता है कि जैसे आप लोग 10 लोग सुन रहे हैं, हाँ 10 लोग सुन रहे हैं तो ऐसा ही लगने लगता है कि यार हम योग्य हो गए। हजारों लोग सुन रहे तो लगता हम योग्य हो गए। भैया ये पुण्य कर्म का होता है। आसाराम बापू के लिए भी करोड़ों लोग सुनते थे हम एक सामने, लेकिन उनका उस समय पुण्य क्षण चल रहा था। ऐसे ही इस क्षेत्र में भी लोगों का, तो उनका भी पुण्य चल रहा था। एक बार क्या होगा, हम तो उनके साथ 5 साल रहे, तो मतलब उनसे ऐसे उनके संरक्षण में नहीं रहे, लेकिन देखते थे। तो उनके लिए मतलब कोई चीज़, कोई सही बात बताए तो वो कहते थे भाई हमें अपना काम करने दो, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करिए। ऐसा होता कई बार, लेकिन सब निकलता है कब? या तो मृत्यु आती है तब, या फिर बीमारियाँ आती हैं तब। उससे पहले ज्ञान नहीं होता। किसी को आप सही सलाह दे के बताओ, अरे घर में ही देखें बताओ तो 4 सुन ली हो तो
और फिर क्षमा करना, किसी विद्वानों को ज्ञानी को तो कभी कुछ कहना ही नहीं, 4 बातें और तुम्हें सुनने को मिल जाएंगी कि तुम जानते क्या हो, बताओ घुमटसार में क्या लिखा, कर्मकांड में क्या लिखा, सर्वासिद्धि में 1000 उदाहरण दे देंगे आपके लिए, और वो अपनी बात क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप सही बात सिद्ध करो, सिर्फ हम आपको ये महसूस कराना चाहते हैं कि यदि हम धर्म को अपने हिसाब से चलाते हैं तो किसी दूसरे को कष्ट नहीं होता, स्वयं को ही होता है। धर्म बिल्कुल अपने हिसाब से नहीं चलता। श्री मूल संग सुख शाम सुख, श्री मूल संग जो है कुंद कुंद आमना है, वो मूल चीज है। आपको सुन के अच्छा ही लगेगा, महावीर स्वामी से हम धर्म को नहीं मान सकते है, लेकिन महावीर स्वामी तो श्वेतांबर संप्रदाय वाले ही मानते हैं। लेकिन मूल धर्म की अपन को समझ में आया, कुंद कुंद आचार्य से जड़ मिली है अपन है तो आदिनाथ अनादि निधन। बहुत गहरी बात कर रहे हैं आपसे, ये बात आपको सामान्य जगह नहीं मिलेगी। अनादि निधन है, 24 तीर्थंकर पहले हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर अभी हैं और आगे भी हों। लेकिन क्या हुआ है कि महावीर भगवान के बाद क्या हुआ है, थोड़ी सी परिस्थितियां बदल गई और ऐसी परिस्थितियां बदली, श्वेतांबर ना जाने कितने पद हुए, लेकिन कुंद कुंदाचार्य ने जब पंचपरमागम लिखा और उसके बाद पंचपरमागम से जो मूल चीज समझ में आई, वहां से, इसलिए आप देख रहे हैं मूर्तियों में नीचे लिखा होगा कुंद कुंद आमनाय लिखा। तो ये चीज हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि मूल चीज जब समझ में आ जाती है तो फिर धर्म अपने हिसाब से नहीं चलाता आदमी, धर्म फिर जिनवाणी के हिसाब से चलाता। और जिनवाणी में भी हमें कहना नहीं चाहिए, जो बात मूल आचार्यों की है उसको बहुत गंभीरता से लो, और यदि किसी विद्वान की है या सामान्य व्यक्तित्व की है तो हमें नहीं कहना कि उसमें गलत चीज निकालो, उसमें से आप सार निकाल लो। उसको अक्षर से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले का तो चिंतन उतना ही होगा। वो भगवान देखो, उस क्षमासागर महाराज जी कहने लगते थे कि भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा आप किसी एक व्यक्ति को दे और 50-100 हाथों से होते होते आए और आखिरी में आए तो मालूम चला कि वो 2 बूंदे ही आई हाथ में और हाथ का मेल हो रहा है। ऐसे ही आते 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 तक यहाँ होगा और यहाँ आते आते मालूम चला कि अपने विचार जिनवाणी में जनवाणी जुड़ गई। हम उसको नहीं कह रहे कि वो गलत क्या सही, लेकिन हमारे लिए यदि जिसी से विशुद्धि बढ़ रही है, सुख मिल रहा है, मान के चलना। और विशुद्धि क्या कहलाती है, तो हम आपके कह रहे किसी की परख कैसे करते हैं, हम क्या मतलब हमने जो समझा है आचार्य महाराज लोगों से, अच्छे विशिष्ट सही भी महा साधकों से, इससे समझ में आता है कि परख करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि हम अपने भावों की परख कर सकते हैं, हम अपनी अंतरात्मा की परख कर सकते हैं। दूसरे की परख करने के लिए तो अपन को ये देखना है कि अपन सामने वाले से क्या ग्रहण कर सकते हैं, वो ग्रहण करें और आगे बढ़ें। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़े। सामने वाले के अंदर हमें नहीं कहें कि वो अच्छा है कि बुरा, वो बुरा तो है ही नहीं। आपकी दृष्टि बुरी हो सकती है, आपका सोच बुरा हो सकता है, वो नहीं आता। राजा सैनिक का आता कि मुनिराज के भेष में तालाब किनारे क्या कर रहे हैं, वो मछली जाल में फंसा रहे हैं और उसके बाद ही वो नमोस्तु कर रहे हैं। यदि अपन तर्क लगाए तो ये हो सकता है वो तो बोरे नहीं भैया, हम जिस स्वरूप में जिस उसमें देख रहे हैं तो क्या हमारा दृष्टिकोण क्या है महत्व। हमने ये समझा है 32 साल का साथ कि कोई कितने गलत से गलत व्यक्ति है, हमें तो उससे क्या ग्रहण करना है और उसको लेकर के आगे बढ़ना है। हमें इस बात का समय नहीं है। एक बार क्या होगा, सन 2000 में, हाँ 2000 में फरीदाबाद गए परिसर में, तो वहाँ एक थे ब्रह्मचारी रविंद्र जी करके थे, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी जी थे। और वो पहले एयरपोर्ट में किसी अच्छे विभाग में थे, फिर उसके बाद उनकी जीवन साथी बहुत योग्य थी और 70 साल उम्र हो गई थी लगभग। 7 प्रतिमा उन्होंने ले ली और खूब अच्छी विशुद्धि थी, खूब अच्छी साधना थी। तो अब हम पंडित जी थे, नए थे, तो मिलने के जाना ही था, तो हम गए। तो लौट के वो मंदिर जी में क्या मारना बना रहे थे, अष्टानी कुछ ऐसा होना था, तो मारना बना रहे थे, शायद हमने पहले भी आपको सुनाया था। तो फिर हमने उनको कहा, समीक्षात्मक बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने ये सुना ही नहीं। उनसे सीखा कि वही चीज़ सुनना जो अपने काम की, वो चीज़ सुनना ही नहीं जिससे अपन दूसरे हम जो अपने काम की। ये भी कई बार हमने अनुभव किया है, आ जाता अपने जीवन
गहराई से जो काम है उसमें लग जाओगे तो बाजी वाला क्या कह रहा है उस पर अपनी ज़्यादा गंभीरता दी जाएगी। हम तो कल ही प्रैक्टिकल कर रहे थे, स्कूल में बैठे थे, तो गंभीरता से पहला पीरियड था 10वीं क्लास में। आज कल खूब बात हो रही थी, 5 मिनट तो राग देश होते रहे हमारे माइंड में, यार हमें एक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमें याद आया कि नहीं, यदि हम अपने काम में खूब विशुद्धि और भक्ति पूर्वक तल्लीनता से आ जाएं तो नहीं हम उसकी तरफ जाएंगे, फिर उसकी तरफ बिल्कुल अंदर से उसी में डूब गए और वास्तव में 20-25 मिनट अपना हम काम करते रहे, फिर ज़्यादा उनकी बात का ध्यान नहीं आया। तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है कि हमने को मालूम कि आप जो है इस दुर्लभ पर्याय में आए हैं, तो इससे ज़्यादा आपके लिए अच्छा समय, इससे अच्छी पर्याय, इतना अच्छा सानिध्य वो नहीं पढ़ते 12 भावना में, दुर्लभ से दुर्लभ है वही पूरी तरह से गति पाना होता है यहाँ तक। हाँ, तो यहाँ से अपन इसमें आए हैं, तो इस परिस्थिति में आकर के इस राग देश में बिल्कुल नहीं पढ़ें कि आपके बारे में दुनिया क्या सोच रही है। आपके बारे में दुनिया जो सोचेगी वो सोचने वाले का स्तर, लेकिन आपका स्तर क्या है वो आपको मालूम। सामने वाला बुरा सोचेगा उसकी सोच, अच्छा सोचेगा उसकी सोच, लेकिन आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपकी सोच। और एक कब होता है, जितने भी सफल लोग आज दुनिया में लौकिक क्षेत्र में सफल हैं वो भी ऐसे ही हैं, और धार्मिक क्षेत्र में सफल हैं वो भी ऐसे ही। धार्मिक क्षेत्र में सफल लोगों के पास आप नकारात्मक बात करने जाओगे सहज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें रस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे रस? इसलिए रस नहीं लेंगे तो उन्हें पता है कि इससे हमारा अहित होने वाला है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको नकार भी दें, कई बातें नहीं करो, बल्कि वो उसमें से क्या निकाल देंगे, तय निकाल आएंगे कि ये बात ठीक है और ये ठीक नहीं। आपको क्या करना है, एचिव लाइफ। इसलिए हमने कई बार अपने जीवन में अनुभव किया है, हम पढ़ रहे थे ना, जबकि यदि भगवान का नाम इसलिए लिया जा रहा है यहाँ की बहुत पवित्र आत्माएं थी, परमात्माएं हो गई, तो इनसे अपन स्वस्ति की अपेक्षाएं कर सकते हैं, मतलब मंगल की अपेक्षा कर सकते हैं। और जैसी हम अपेक्षाएं करेंगे ना, अपने सामने वाला यदि वैसा नहीं भी हो, ये तो है ही ऐसे, और व्यवहारिक जीवन में तो ऐसा देखा जाता है कि सामने वाला वैसा नहीं भी हो तो कई बार हो जाता है। जैसे कोई गुरु होता है तो गुरु के रूप में कई बार होता है ऐसा, व्यवहार स्थिति कारण कहलाता है इसमें कि वो क्या हो गया था, मूर्ति चुरा करके छुल्लक जी भेष में ले जा रहे। अब सामने वाला वैसा नहीं भी है साधु, लेकिन पहले तो सबसे ये कहा, उन्होंने क्या कहा, हमने ही बुलवाई थी मूर्ति। बहुत सारे लोग हमसे नाराज रहते हैं। 19 आप लोग तो अच्छा जेंट्स क्लास में नहीं बैठ रहे, अच्छा ना जेंट्स क्लास में ये बात कहने लगेंगे, तो जेंट्स लोग मानते तो हैं, लेकिन इसलिए भी कई बार नहीं मानते हैं। जेंट्स लोगों की मतलब हमें कहना चाहिए वो भी एक कमजोरी होती है कि बाहरी दुनिया का इतना नॉलेज होता है उन्हें, कई बार वो नॉलेज उनकी धर्म की गहराई में बाधक बन जाता है। आपको अभी सीधी मतलब सच है, जेंट्स लोगों में हम बात कहते ना कोई बात, तो मतलब हम तो कहते हैं, लेकिन हमारी आदत है सही कहने की। सही कहने की इसलिए भी आदत है कि हम तो भैया इस आत्मा से प्रेम करते हैं, इस आत्मा को सुखी बनाना है। अधिकांश लोग इसी चक्कर में तो हैं, हम सिंगई जी, हम गोरहा जी, हम सेठ जी, हम बड़कुल जी, ये कोरू जी नहीं है, ये पगलिया ही है, आपको बताया मद है, इसलिए धर्म से दूर हो। 8 मद हैं, और 8 मद सम्यक दर्शन में कितने बड़े बादल। क्या होगा, ताला लगाए हो अच्छे अलीगढ़ वाला, और खूब ठोक रहे हो कि भगवान मिल जाए, सुख आ जाए। ये ताला तो अपन को खोलना ही पड़ेगा, और ताला कौन खोल सकता है? आपको सिर्फ सलाह दी जा सकती है। क्या सलाह दी जा सकती है? बस एक घटना सुना करके वाणी को प्रारंभ देंगे। कोतमा पर्यूषण पर्व के लिए गए। कोतमा आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उनने बुलाया, सन 2002 की बात है। तो 2 मंदिर हैं, गोलापुर समाज का मंदिर है, वहाँ एक परवार समाज का मंदिर है। तो हमें परवार समाज वालों ने बुलाया। गोलापुर समाज वाले इस उधेड़पुर में थे कि मड़िया जी वाले हमें भेजेंगे। एक ही लेटर गया, तो उनने कह दिया कोतमा जाना। हम तो कोतमा आए थे, अब ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि हमें गोलापुर मंदिर जाना है कि परवार मंदिर जाना। तो कहते हैं
कि गोलक वो परिवार मंदिर में, अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, दोनों मंदिरों में से कोई एक का नाम नहीं लेंगे, एक मंदिर वालों के यहाँ हम गए तो वहाँ काफ़ी भीड़ और अच्छा प्रवचन और सब चीज़ें। तो हमारे अंदर एक करुणा का भाव, हम नए नए थे, हमने कहा यार वो लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि इस बार पर्यूषण में कोई नहीं आ रहा है। तो हमारा सिर्फ एक भाव था, क्या भाव था? एक दिन कहने लगे उनके यहाँ के अध्यक्ष जी कि आप कोशिश करना कि शाम को आप हमारे यहाँ जाना। तो हमने कहा ठीक है। हम शाम को निर्णय कर ही रहे थे, फिर यहाँ के अध्यक्ष जी आए, तो भैया उनके पंडित जी आए थे तो हमारे तो नहीं आए थे, आप होते नहीं गए। तो रियल बात बता रहे हैं, आप वहाँ नहीं जाओगे। हमने कहा यार ये तो हमने सही पढ़ा है दिनवाणी में कि धर्म को आदमी ने धंधा मचा दिया है कि ईगो अहंकार का पोषण करते हैं धर्म में आके। तो हमने कहा कुछ नहीं। फिर बाद में फिर उनके बड़े भैया आए, अध्यक्ष जी के बड़े भैया, क्योंकि उनको संदेह था कि पंडित जी चले नहीं जाए। सो कहले भैया आप गलती नहीं करिए भैया वहाँ जाने की, वरना समाज में बहुत फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो हम शुरू से रहे हैं थोड़े से अलग टाइप के, आज भी अलग टाइप के हैं, इसमें सुखी हैं। तो हमने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन अध्यक्ष जी आई गए कि साहब शाम को बहुत सारे लोग सोच रहे थे आप आओगे और आप आए नहीं। तो हमने कहा जहाँ हम आए हैं वहाँ के लोगों ने हमसे ऐसा कह दिया है कि आप वहाँ नहीं जाओगे। हमने सीधी सीधी कह दिया, कह लिए हमें लग रहा था वो आने नहीं देंगे, तो एक काम करें आप सुबह की सभा में चलें। हमने कहा ठीक, सुबह की हमारी 10:30 पे पूर्ण हो जाती, 10:30 से 11 आप तक वहाँ पर समझा दें, ठीक है ना। वहाँ हम 10:30 पे पहुँचे। सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, 3 लोग बैठे थे मात्र। कितने लोग बैठे थे? 3 लोग, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष। तो हमें अच्छा लगा, हमें संख्या से तो कोई मतलब नहीं। तो हम लोगों से कहा कि ठीक है, मैं तो आधे घंटे हमने उसमें वाचन किया। जैसे ही हम लौट के आए तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा आपने गलती की वहाँ जाके। तो हमने कहा देखो चेन और बनिया में अंतर। अध्यक्ष को समझा रहे, हमने कहा आपकी उम्र होगी 45-50 साल, लेकिन धर्म के नाम पे हैं आप जीरो। आप दिन भर के हमें कितने पैसे दोगे यहाँ पर वचन करने के? आपने सोचा हम पैसे के लिए यहाँ पर आए? हम तो जिनवाणी की बात सुनाने आए। तो जिनवाणी की बात सुनाने के लिए ये नहीं देखा जाता कि किस मंदिर का कौन है, एक बात। और दूसरी बात, हमारे जहाँ से हम आए हैं तो उन लोगों ने ऐसा कहा है कि समाज में कोई भी निवेदन करे तो आप प्रवचन कर सकते हो। तो वो भी निवेदन करने आए थे। यदि आपने ऐसा कॉन्टैक्ट बना लिया हो कि हम इनको 1000 रुपये दिन देंगे, हमने कहा जिनवाणी के नाम से हम 1 रुपये भी नहीं लेते और आपके यहाँ 10 दिन भोजन भी नहीं करेंगे। हमने कहा हमारी दीदी की ननद यहाँ रहती हैं, हम वहीं भोजन करेंगे, आज भी वहीं जा रहे हैं। अब भैया वो सकपक आ गए, यार ये तो ओरिजिनल आदमी। के लिए हमारा निवेदन था, हमने कहा इन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया है, धर्म को अधर्म की नाव में बैठा लिया। फिर 10 दिन हम रहे और आप आश्चर्य करोगे कि उनको ऐसा अंदर से लगा कि यार वो बिल्कुल ऐसे बैठते थे कान लगा के कि यार वास्तव में। और 10 दिन तक भी हमारा नाम गलत लिखे रहे बोर्ड पे, उन्हें पता नहीं था सही नाम। तो सतपथ भैया जी ऐसा लिखे गए। कोई 10 दिन निकल गए और जब 11वें दिन जब उन्होंने वो किया, क्या किया, सम्मान किया, तो हमने 11वें दिन उल्लेख किया। हमने कहा जो बोर्ड पे आप नाम लिखे वो गलत लिखे, लेकिन धर्म नाम के भी लिए नहीं होता। हमने कहा हम ये भी कह सकते थे कि नाम सुधार दो। तो धर्म एक इतनी, लेकिन नहीं समझते लोग धर्म इसलिए भी नहीं समझते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा क्या होती है, मान कसाय। और क्षमा करना धर्म सबसे ज्यादा मान कसाय का साधन बना दिया है लोगों ने। और इससे क्या हो रहा है, धर्म तो अलग हो गया है और प्रतिष्ठा बढ़ गई है लोगों की। और सच्चे अर्थों में जो धर्मात्मा होता है और कितने सिर्फ 10-25 लोगों के कारण होता है ऐसा। बाकी आप बताए ना 70% लोग इतने सही होते हैं, इतने सही होते हैं कि उन्होंने तो धर्म करना भी गया, चाहे बड़कल मंदिर जी में करें, चाहे सेठ जी के मंदिर में करें, चाहे गुरहा जी के मंदिर में करें। लेकिन एक कब समझ में आता है, जब
डॉक्टर मना कर देते हैं। जब वेंटिलेटर पे आदमी जाने लगता है, जब बिल्कुल डेथ हो जाती है, तब समझ में आता है कि हमने फालतू की चीजों में अपना समय खोया। बोलो महावीर भगवान। यही वाली बात कल याद आ रही थी। हमारे जीजा जी हैं, वे धर्म के नाम इतने चिढ़ रहे हैं, इतने चिढ़ते हैं जैन धर्म से।